फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन की रिगार्डिंग बात करेंगे कि एनएक्स में कैसे काम होता है और क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एन दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब का ऑप्शन आ जाएगा ये। अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मॉडल पढ़ने वाले हैं, ड्राइंग्स पढ़ने वाले हैं, लेआउट पढ़ने वाले हैं, सिमुलेशन पढ़ने वाले हैं और मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बहुत, कैम के बारे में भी देखेंगे हम लोग, डीएमयू भी थोड़ा बहुत देखेंगे कि कैसे मॉडल को चेक किया जाता है, रीचेक किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। अभी फिलहाल मैं मॉडल पे क्लिक कर रहा हूँ। मॉडल के अंदर क्या क्या मिलेगा? सरफेस मिलेगा, सीट पैडल मिलेगा, ठीक है, असेंबलीज मिलेंगी, ठीक है, और शेप स्टूडियो मिलेंगे, रेंडरिंग मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन वहाँ भी जानेंगे। तो यहाँ मैंने मॉडल पे क्लिक किया। अगर डायमेंशन चेंज करनी है तो यहाँ से, अगर ऑल में क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। अगर मैं एमएम में काम करना चाहता हूँ सिर्फ एमएम में, और जैसे मैंने ओके किया ऑटोमेटिकली ये फाइल मेरे सामने ओपन होके सारा टैब आ जाएगा। अगर आपको एट ए टाइम ही किसी भी टैब से चेंज होकर डायरेक्ट जाना हो तो कुछ शॉर्टकट्स की हैं, दिखा देता हूँ। जैसे सीट मेटल में जाना है कंट्रोल शिफ्ट एम, होम में आना है कंट्रोल एम, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंट्रोल एल्ट प्लस ऑल्ट प्लस एम, मोशन के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस के, लेआउट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई, ड्राफ्टिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, शेप स्टूडियो के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब दूसरी बात, हम लोगों ने ऑटोकैड में देखा कि ऑटोकैड ओपन किया, ड्राइंग बनाना शुरू किया, ड्राइंग बनना शुरू हो गई, ना प्लेन का झंझट ना किसी और चीज़ की प्रॉब्लम, सीधा सेलेक्ट करो और काम करना शुरू कर दो ओपन करते ही। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे हम लोग। यहाँ से जाएंगे मेन्यू में, यहाँ भी मैं स्केच क्लिक कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ से नहीं करूँगा। मैं जाऊँगा इंसर्ट में और स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मेरे पास कुछ ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। जिस भी प्लेन पे आपको काम करना है सिर्फ कर्सर लेके जाना है, ये रहा कर्सर, ये रहा कर्सर, ये रहा और ये रहा नीचे रहा। क्लिक करके ओके कर देना। जैसे क्लिक करके आप ओके करोगे ऑटोमेटिकली मेरा वो नॉर्मल 2 हो जाएगा, वो प्लेन मेरे सामने आ जाएगा। गाइस पीछे वाले स्टूडेंट थोड़ा सा धीरे बात करेंगे। अब क्या करना है मुझे? बेसिकली यहाँ पर स्केच करना, कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करनी है तो पहले जो ड्राइंग ड्रॉ करनी है उससे रिगार्डिंग मैं उसकी पीडीएफ आप लोग को शेयर कर देता हूँ। गाइस बच्चों चेयर जगह पे रखो, बैठ जाते हैं, चल देते हैं। बड़ा गुस्सा आता है मुझे। ये लिया मैंने फाइल और ये व्हाट्सएप पे डाल दिया ताकि सब लोग को ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। एंटर कर दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा गौरव की वाली फाइल, ठीक है। अब उसके बाद इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया, ये रहा, ठीक है। अब सबसे पहले ड्राइंग बनानी है, ये वाली ट्राई करने की ड्राइंग कैसे बनेगी, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। मैंने लिया सर्कल, क्लिक किया, सर्कल बनाया, डी से डायमेंशन लिया, शॉर्टकट की होती है डी, यहाँ भी यहाँ शॉर्टकट की चलेगी। एनएक्स में इकलौता सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें शॉर्टकट की भी चलती है और कमांड बाय डायरेक्ट भी ले सकते हैं। डी मैंने क्लिक किया, डायमेंशन कितनी है इसका? डाया 50 का, वैल्यू डाल दी 50। फिर उसके बाद अगेन सर्किल लिया, दूसरा सर्किल है मेरा 70 का, फिर डी एस्केप किया, डी टाइप किया, हर के लिए शॉर्टकट किया। अगर आप सर्किल चाहते हो तो ओ दबा दो, ऑटोमेटिकली सर्किल आ जाएगा। अगर जेड दबा दोगे तो लाइन चलना शुरू हो जाएंगी, डी दबाओगे तो डायमेंशन आ जाएगा, सी दबाओगे कंस्ट्रेंट आ जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट यानी जिसको हम रिलेशन बोलते हैं। लाइन लिया या जेड दबाया, प्रोफाइल ले ली, सीधा लाइन पे क्लिक किया, सीधा ऊपर चले गए, राइट क्लिक किया, ओके कर दिया, एस्केप किया, सेलेक्ट किया, ये रहा कन्वर्ट टू रेफरेंस लाइन। क्यों? क्योंकि ये लाइन मेरी यहाँ पर कंटिन्यूसली बनी नहीं है, मतलब कि मैंने मानी है, इमेजनरी लाइन जिसको हम बोलते हैं। डी टाइप किया, फिर से डायमेंशन में गए, इसका जो हाइट है 75,
वैल्यू दे दी 75 की। उसके बाद ऊपर में सर्किल बना हुआ है, 2 सर्किल बने हुए हैं, दोनों सर्किल बना लिए छोटे छोटे। फिर डायमेंशन डी से गए, पहला डाया 30 का, 15 का रेडियस दे रखा है। नेक्स्ट फिर है 10 का, फिर लिया यहां से लाइन, कन्वर्ट टू रेफरेंस, डायमेंशन लिया 37.5, फिर यहां से लाइन लिया, इसको कर दिया वर्टिकल, इसकी डायमेंशन दी 12.5, फिर लाइन लिया। यहाँ ट्रिम के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, सिर्फ टी टाइप करो, जिसको ट्रिम करना है इंटरसेक्ट पॉइंट पे क्लिक कर दो, जाके ऑटोमेटिकली वो ट्रिम हो जाएगा। मिरर करना है, यहाँ से जाओगे मिरर कर्व में क्लिक करोगे, जिन जी का अब यहाँ पर सारी कर्व एक साथ सेलेक्ट हो रही है, तो सर क्या करें, तो यहाँ से जाने के बाद मिरर कर्व में जाने के बाद यहाँ पर कर दो सिंगल कर्व, 1 बाय 1 कर्व सेलेक्ट होगा, सेंटर लाइन, क्लिक एंड ओके। गौरव जी क्लियर हो रहा है? सर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, दोबारा से वीडियो देखूंगा ना जब समझ में आएगा। ठीक है ठीक है। मिरर में गए, फिर से मिरर सेलेक्ट किया, सेंटर लाइन, दिस वन, ओके, फिर ट्रिम किया, फिर यहां से लाइन लिया। एक एनएक्स में ही ऐसा चीज है जो टेंजेंट बाय डिफॉल्ट लेता है, देखिए टेंजेंट ले रहा है, यही इकलौता एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, बाकी और किसी सॉफ्टवेयर में ऐसे नहीं लेता डायरेक्टली। ट्रिम किया, ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम, सेलेक्ट किया, मिरर में गए, मिरर अबाउट, सेंटर लाइन, ओके, फिर ट्रिम किया, कंट्रोल क्यू स्केच से बाहर निकलने के लिए, एक्स दबाया एक्सट्रूड करने के लिए, कनेक्टेड कर्व, ये हो गया एक्सट्रूड। अब यहाँ पर सर एक बात बताओ, ये सर्किल इस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे तो इस तरीके से करना था, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स लेता हूँ और इसको कर देता हूँ इंफ्रारेड, ये रखा, अब ठीक लेगा अपने आप, अब एक्सट्रूड होगा प्रॉपर, और डायमेंशन दे दी जितनी भी देनी है, अभी फिलहाल के लिए कितनी भी दे दो, ओके कर दो। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन के आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है सभी लोग को? इस तरीके से गौरव जी नीचे वाला बना के देखना है, बन जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो फिर बात से पूछना है आपको। बाकी मैं लेक्चर डाल दूंगा, क्लिक करके बना के देखना है, कहीं कुछ फंसेगा तो पूछिएगा गौरव जी, ठीक है? एक बार ट्राई करिएगा, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछिएगा, ठीक? यस सर। बाकी फिर हम लोग है ना इसी समय 1 या 2 बजे के बीच में ये बैच रखूंगा ताकि आप क्लास ले पाए, ठीक है? और सर क्लास वीक में कितने दिन? 4 दिन, 4 डेज, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। ओके सर, ठीक है सर। टाइम यही रहेगा ना 1 और 2 के बीच में? हाँ, 1 से 2 के बीच में ही रखेंगे। ठीक है सर। ठीक।